कि मेरी जाति क्या है। किसी ने पूछी मेरी जाति क्या है, मैंने कहा मैं इस मिट्टी की निशानी हूँ और अपनी जात बताने से पहले मैं इस देश की मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे समक्ष युवा के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मेरा सादर नमन और प्रणाम। और चंद्रमा की चांदनी की भांति चमकते हुए यहाँ के मेरे समक्ष समस्त निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित आकाश में टिमटिमाते हुए तारों के भांति प्रभुत्व श्रोतागण, मैं आपके समक्ष विकसित भारत के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। महोदय, सबसे पहले विषय की गहराइयों को समझते हुए हम जानते हैं कि विकसित भारत या विकसित राष्ट्र है। महोदय, विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र है जिसकी उच्च सकल घरेलू उत्पाद हो, अर्थात औद्योगिकीकरण में वह विकसित हो। महोदय, यदि मैं इसे अपने तर्कों द्वारा प्रस्तुत करूं तो कुछ इस भांति करूंगी कि पहला कि महोदय, जिसकी शिक्षा, जिस राष्ट्र की शिक्षा सुदृढ़ हो वह राष्ट्र जिसकी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हों, वह राष्ट्र जहां भ्रष्टाचार न हो, राजनेता और नेता पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को करती हूँ, वह राष्ट्र जहां कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहा हो, ऐसा राष्ट्र जहां माँ बेटियां संरक्षित नहीं अपितु सुरक्षित हों, ऐसा राष्ट्र जहां कोई भी भूखमरी बेरोजगारी ना हो। महोदय, मेरे तो आंखों में यही एक विकसित राष्ट्र की परिभाषा लगती है। महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यदि राष्ट्र विकसित करना है तो ऐसा मानना है मेरा कि राष्ट्र विकसित होने से पहले राष्ट्र की जो नींव है हमारी युवा वो विकसित हो। महोदय, आपने आज तक मैं जब इस विषय पर सोचती हूँ कि आज की युवाओं में और प्राचीन के युवाओं में क्या फर्क महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत सोच के है, बहुत चिंता होती है और दुखद होती है कि पहले के युवा बोलता था कि यदि मुझे अपनी माँ भारती के लिए आत्मसमर्पण और अपना बलिदान करना पड़े तो मैं निस्संदेह कर दूंगा, पर आज का युवा सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग में ही बोल सकता है कि मैं अपने प्राणों का निछावर कर दूंगा। महोदय, क्या ये सोचने का विषय नहीं है? और भारत विकसित करने से पहले राष्ट्र विकसित करना अति महत्वपूर्ण है। महोदय, मैं आपको यह बतला दूं कि भारत एक के सहयोग से विकसित नहीं होगा, अपितु कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक नागरिक को कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि महोदय, यदि हम एक अकेले हैं तो हम एक धागे के समान हैं, मिल जाए तो चादर, यदि हम अकेले हैं तो एक बूंद के समान हैं, मिल जाए तो सागर, यदि हम अकेले हैं तो एक कागज की भांति हैं, मिल जाए तो किताब, और यदि हम अकेले हैं तो एक दुआ के समान हैं, मिल जाए तो इबादत, मिल जाए तो इबादत। महोदय, मैंने बात करी है राष्ट्र निर्माण की क्योंकि मुझे लगता है भारत विकसित नहीं, पहले इसका राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र तब तक निर्माण नहीं हो सकता जब तक दिए मंदिर में जला। मेरा मानना है राष्ट्र निर्माण तब होगा जब दिए मंदिर में नहीं अपितु जन जन के जीवन में जलाए जाए। राष्ट्र निर्माण तब होगा महोदय जब चादर मस्जिद में नहीं हर उस नग्न देह और सिर पर उड़ाए जाएंगी। महोदय, मेरा मानना यह है कि राष्ट्र निर्माण तब होगा जब सिर्फ चर्च में शांति नहीं अपितु दो भाइयों और दो धर्मों के बीच होगा। महोदय, मेरा मानना यह है कि राष्ट्र तब निर्माण संभव होगा जब भूखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जड़ से मिट जाएंगे। और मेरा मानना यह है महोदय कि भारत का निर्माण और एक राष्ट्र निर्माण तब होगा जब अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महोदय, मैं जब इस विषय में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इस विषय की गहराई को और समझना चाहिए और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। महोदय, मेरा मानना यह है कि यही सही वक्त है युवाओं, हमें अपने कर्तव्यों को देखते हुए भारत को विकसित तो बनाना है, तो सही यही वक्त है। तो चलो युवाओं, उठो जागो, यही सही वक्त है अपना लहू बहाने का, यही सही वक्त है कुछ कर मिट जाने का, यही सही वक्त है जातिवाद से राष्ट्रवाद को अपनाने का, और यही सही वक्त है देशभक्ति को सबसे बड़ा धर्म बनाने का, यही सही वक्त है अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, और यही सही वक्त है भारत को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाने का, सर्वश्रेष्ठ बनाने का। ताकि महोदय
चुनौतियां जो हमारे समक्ष खड़ी होती हैं और विश्व में जो परिस्थितियां हमारे समक्ष खड़ी होती हैं, यदि भारत को सिर उठा के जीना है तो उसे इस पहल को करनी होगी और साथ साथ करनी होगी, ताकि लोग देखकर यह कह सकें कि भारत एक है, नेक है, श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ है। महोदय, मेरा यह भी मानना है, तो क्यों ना चलो हम कुछ करें, रक्तदान करके लोगों को जीवन दान दें, पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण करें, देश में अपनी भागीदारी निभाकर अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने विकसित भारत को निर्माण में हम अपना सहयोग और भागीदारी दें। महोदय, मैं अपनी कुछ लाइनों के साथ अपनी इस विषय वस्तु को समाप्त करना चाहूंगी कि उठो जागो भारत के युवाओं, यही वो समय है। आपको आजादी की शाम नहीं होने देने देंगे, हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, हम आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। यदि बचा आखिरी कतरा भी लहू का, यदि बचा आखिरी कतरा भी लहू का, हम अपनी माँ भारती की आंच नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे।